हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द युवा साथी स्कीम 2026 टू सपोर्ट अनएम्प्लॉयड यूथ। तो ये अभी लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर देखो अनाउंस किया गया जो वेस्ट बंगाल के भी करंट में सीएम है ममता बनर्जी, उनके द्वारा ड्यूरिंग एंटरिम बजट। बेनिफिशियरीज की अगर हम बात करें तो एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट, इनको जो है पर मंथ 1500 का जो है मंथली अलाउंस दिया जाएगा। ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। पर्पज क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस वाइल सर्चिंग फॉर जॉब्स। नेक्स्ट देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के। सबसे पहले है कन्याश्री प्रकल्प, याद रखिएगा गर्ल एजुकेशन के लिए। ये रूपाश्री इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैरिज असिस्टेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जल भारो स्कीम, स्वस्थ साथी, खाद्य साथी, सबूज साथी, लक्ष्मीर भंडार, मधुर स्नेहा, शिक्षाश्री, सामाजिक सुरक्षा योजना, लोक प्रासर प्रकल्पों, कृषक बंधु, फिर यहाँ पर है पथ साथी, अमार फसल, अमार गोला। ये सारे स्कीम जो है कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लॉन्च द सीएम जन सुनवाई पोर्टल टू इनेबल सिटीजन्स टू सबमिट कंप्लेंट्स ऑनलाइन इन फरवरी 2026। तो ये जो अभी स्कीम लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्च्ड बाई दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनके द्वारा किया गया है। नाम क्या है? सीएम जन सुनवाई पोर्टल। पर्पज क्या है इसका? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन्स टू सबमिट कंप्लेंट्स इजीली। फीचर्स क्या है? इंटीग्रेटेड यूजर फ्रेंडली ग्रेवेंस सिस्टम, प्री मैप्ड कंप्लेंट्स जुडिक्शन एंड ऑफिसर्स फॉर क्लैरिटी। मोड्स क्या है कंप्लेंट फाइलिंग के? तो वो है पोर्टल, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर या फिर ऑफलाइन एट सीएम ऑफिस। नेक्स्ट, द यूएन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रीनेम द स्टेट ऑफ केरल एज। तो अभी देखो केरल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नया नाम रखा गया है केरल का, वो हो गया केरलम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो केरल रीनेमिंग फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो केरल वाज क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956 आफ्टर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। नेम की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द स्टेट एज केरल। इन इंग्लिश नेटिव मलयालम यूजेस इज केरलम। ओके, इशू की बात करें तो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमेनक्लेचर एंड कल्चरल हिस्टोरिक आइडेंटिटी। लेजिस्लेटिव एक्शन की बात करें तो केरल जो की असेंबली जो है उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था नाम को करेक्ट करने के लिए। 2023 में तो ये फेल हो गए थे एक बार कुछ टेक्निकल इशू के कारण, फिर से जो है 2024 में जो है रेजोल्यूशन पास किया गया टू अलाइन विथ नेटिव यूजेस। अच्छा, ये एक चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केरल का नाम केरलम हो गया, ये तो पता होना चाहिए। फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, आर्टिकल 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, आल्टर बाउंड्रीज और चेंज द नेम ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा आर्टिकल 3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो नेशनल बिहाइंड रीनेमिंग वो देख लेते हैं यहाँ पर एक बार, बाकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे थोड़ा सा। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात करें तो केरल को फॉर्म किया गया था ड्यूरिंग लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956। नेटिव नेम इज केरलम इन मलयालम। केरला पिरावी डे जो है ये मार्क करता है स्टेट फॉर्मेशन को कब? 1 नवंबर 1956 को, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिपेंसी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट स्टेट एज केरला। असेंबली रेजोल्यूशन एम टू अलाइन विथ नेटिव यूजेस। करेक्शन ऑफ टेक्निकल इशू 2023 में तो ये फेल हो गए थे एक बार, दोबारा से 2024 में इन्होंने पास किया रेजोल्यूशन और अब जो है नाम बदल भी दिया गया है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ऑरिजिन ऑफ द नेम केरलम की अगर बात करें तो ये मेंशन्ड है अशोका रॉक एडिक्ट टू एज केरल पुत्र लिंक्ड टू चेरा डायनेस्टी एंड इसको डिराइव किया जाता है किस वर्ड से? चेरम से। ठीक है, या फिर चेरलम आप बोल सकते हो। यहाँ पर देखते हो स्कॉलर जो हरमन गंडर्ट है ना, चेरम का मतलब इन्होंने बताया लैंड एंड अलम का बताया इन्होंने मतलब क्या? रीजन। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मूवमेंट फॉर यूनिफाइड केरल
आइकिया केरल मूवमेंट की तो बिगेन हुआ था 1920 में। डिमांड क्या थी? यूनिफाई मलयालम स्पीकिंग रीजन्स, मालाबार, कोची और त्रवणकोर को, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ केरल की बात करें तो 1949 में त्रवणकोर एंड कोची को मर्ज करके किया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंडेड केरल क्रिएशन एंड 1 नवंबर 1956 को फाइनली जो है केरल को ऑफिशियली फॉर्म कर दिया गया था केरल के नाम से, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू विच सिटी, तो ये है टेल अवीव में। टेल अवीव किसकी राजधानी है? इजराइल के, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनविटेशन मिला था इनको बाय इजरायली पीएम। कौन है वहाँ आपके इजराइल के पीएम करंट में? बेंजामिन नेतन्याहू। बात करेंगे डेट्स की तो कब से कब तक रहेंगे? 25 से 26 तक रहेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो सेकेंड विजिट है पीएम मोदी का इजराइल के लिए। मीटिंग विद पीएम नेतन्याहू, रिव्यू प्रोग्रेस इन इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिस्कस कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इशूज। बाकी यहाँ पे जो इन्होंने मीटिंग की प्रेसिडेंट के साथ भी इसाक हरजोग हैं। आगे देखेंगे बाकी डिटेल्स आपको बहुत जल्द दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नेतन्याहू जी हैं, बाकी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में पीएम नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवेल्ड अ स्टैच्यू ऑफ सी राजा गोपालाचारी, जिनको हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं, इन द सेंट्रल कोर्ट यार्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन, रिप्लेसिंग द बस्ट ऑफ, तो किनके बस्ट को रिप्लेस करके श्री राजा गोपालाचारी का लगाया गया है? तो इनसे पहले था यहाँ पे एडविन लुटियंस का, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब जो है श्री राजा गोपालाचारी का लगाया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर के बारे में आपको पता होगा, पार्लियामेंट का डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था, आर्किटेक्ट थे दोनों, याद रखिएगा। बाकी आपका जो इंडिया गेट है ना, एडविन लुटियंस का ही डिजाइन किया हुआ है। ओकेजन की बात करें तो अनवीलिंग ऑफ बस्ट ऑफ श्री चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, राजा जी के नाम से इनको हम जानते थे, बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वेन्यू देख सकते हो राष्ट्रपति भवन, ग्रैंड ओपन स्टेयरकेस। नेक्स्ट बात करेंगे सिग्निफिकेंस की, तो राजा जी जो है ही वॉज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिप्लेसमेंट बस्ट ऑफ एडविन लुटियंस रिप्लेस्ड विथ राजा जी बस्ट, ठीक है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट है श्री राजा गोपालाचारी जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं जन्म इनका कब हुआ था। दिसंबर 1878 को तमिलनाडु में थोरापल्ली में, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये सलेम म्यूनिसिपल काउंसिल जो है इसके चेयरमैन भी रहते हैं 1917 में। एंड उन्होंने एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था ना उसको भी ज्वाइन किया था 1916 में। बाकी एसोसिएशन विद महात्मा गांधी, ये गांधी जी से मिले थे 1919 में मद्रास में। एंड सपोर्टेड रोलेट सत्याग्रह इन 1919 एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गेव अप लीगल प्रैक्टिस फॉर नेशनल मूवमेंट। इनका जो है रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में भी। साल्ट सत्याग्रह 1930, लेड त्रिची वेद्रनयम मार्च एंड इम्प्रिजन मल्टीपल टाइम्स, जो है जेल में भी गए हैं। क्विट इंडिया जो मूवमेंट चला था 1942 में, फेवर्ड नेगोशिएशंस ओवर कॉन्फ्रंटेशन। बाकी राजा जी की फॉर्मूला की अगर बात करें, द राजा जी फॉर्मूला 1944, proposed compromise between कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कॉपरेशन इन इंटरिम गवर्नमेंट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेबिसाइट इन मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। बाकी यहाँ पर बात करें की पोजीशन इन्होंने हेल्ड किया है, लास्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल बने थे 1948 में। एंड ये मद्रास के सीएम भी रह चुके हैं 1952 से 54 तक। यूनियन होम मिनिस्टर रह चुके हैं 1950 से 51 तक। बाकी देखो इनको जो है अवार्ड मिल चुका है, भारत रत्न से सम्मानित है 1954 में। एंड यहाँ पर देख सकते हो ऑथर्ड सिंप्लीफाइड रामायण एंड महाभारत, ये भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। बाकी उतना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेना एक दो बार आप थोड़ा, ठीक है। हाँ, फाउंडेड लिबरल ऑपोजिशन पार्टी, स्वतंत्र पार्टी इन 1959, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी। तो ये अभी कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है भोपाल में। भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनोग्रेट किया गया इसको, यहाँ के सीएम जो है मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। वेन्यू रहेगा भोपाल। थीम क्या है? नोट आउट @100। यूनिक फीचर है ये, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल इवेंट है ये। एंड 350 दिव्यांग प्लेयर्स जो है 25 स्टेट से यहाँ पर आएंगे। कंटिन्यूस क्रिकेट फॉर 100 आवर्स,
न्यू रिकॉर्ड अटेम्प्ट, ठीक है। इनॉग्रल मैच की बात करें तो सीएम यादव पर्सनली बैटेड ऑन द पिच, ये सब तो इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो आगे देखो, फर्स्ट मैच जो है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान का है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2026 विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक जो है कहाँ पर आयोजित हो रहा है? इटली में हो रहा है ना। इटली के किन दो शहर में हो रहा है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए आप। तो टॉप पे रहा है नॉर्वे, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो, नॉर्वे जो है नंबर 1 पे रहा है, 18 गोल्ड, 12 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज, टोटल 41 मेडल्स हैं। यूएसए नंबर 2 पे रहा है, 12 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज के साथ 33 टोटल मेडल्स हैं इसके। नीदरलैंड थर्ड पे रहा है, 10 गोल्ड जीता है, 7 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल कितने जीते हैं? 20। बाकी इटली जो है, जो होस्ट कंट्री है, वो नंबर 4 पे रहा है। होस्ट कंट्री कभी कभी पूछ लेते हैं। तो 10 गोल्ड जीता है, 6 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल कितने? 30, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड विच अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म विथ एआई इंटीग्रेशन। तो इसका नाम है टीचर ऐप 2.0, ऑप्शन बी करेक्ट है। लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मिनिस्टर है एजुकेशन के, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। डेवलप्ड किया गया इसको भारतीय एयरटेल फाउंडेशन प्लस CK12 फाउंडेशन, जो कि यूएसए का नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है। अलाइनमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एंड विकसित भारत @2047 विजन। बाकी यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बात करें तो 2500 प्लस आवर्स इंक्लूडिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कोलैबोरेशन की बात करें, टीचर्स लॉन्च फॉर पीयर लर्निंग एंड एक्सचेंज। रीच एंड यूजर्स की बात करें तो सपोर्ट मिलेगा 2 लाख प्लस एजुकेटर अक्रॉस इंडिया, फ्री फॉर लाइफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनहेंसेस टीचिंग क्वालिटी, रेड्यूस प्रेप टाइम, इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स। बाकी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के। सबसे पहले समग्र शिक्षा 2021 से 26 तक चलाया गया ये इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन प्री स्कूल टू क्लास 12 अलाइंड विद RTE 2009 एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके साथ। PM पोषण जो मिड डे मील स्कीम है, हॉट कुक्ड मील्स फॉर गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल चिल्ड्रेन। PM श्री स्कूल्स की बात करें तो 14,500 प्लस मॉडल स्कूल्स इम्प्लीमेंटिंग NEP 2020। निष्ठा स्कीम की बात करें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है। टीचर एंड स्कूल हेड ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बार पूछा गया है निष्ठा। कला उत्सव प्रमोशन ऑफ आर्ट्स इन स्कूल एजुकेशन। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है फंडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। फिर यहाँ पे स्वयं मोक्स प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। PM विद्या लक्ष्मी की बात करें तो कोलेट्रल फ्री एजुकेशन लोन स्कीम। फिर यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन्स। फिर यहाँ पर आपका है मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, मालविया ये, ठीक है, ये फैकल्टी कैपेसिटी बिल्डिंग इन हायर एजुकेशन एंड फिर नेशनल ओवरसीज स्कॉलर है, स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल एड फॉर PG PhD स्टडीज अब्रॉड। ये सब देखो इंपॉर्टेंट है। समग्र शिक्षा है, PM पोषण है, PM श्री स्कूल है, निष्ठा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काला उत्सव, ये सब याद रखना यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, द नेशनल आरोग्य फेयर 2026 विल हेल्ड इन विच प्लेस। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये शेगांव में आयोजित हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्टर कौन है? श्री प्रताप राव गणपत राव यादव हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। शेड्यूल हुआ है 25 से 28 फरवरी 2026 तक होगा ये। कहाँ पर? शेगांव महाराष्ट्र में। इनॉग्रेशन की बात करें तो इनॉग्रेट किया गया है बाई द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी प्रेसिडेंट है। एंड बात करें यहाँ पे पब्लिक बेनिफिट्स की तो फ्री कंसल्टेशंस एंड हेल्थ चेकअप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री मेडिसिन अंडर आयुष सिस्टम। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड इन्हेंसमेंट। नेक्स्ट है, अब हम रिवाइज करेंगे 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले देखो, सेंट्रल एक्साइज डे जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी 24 को अक्रॉस इंडिया। फिर यहाँ पे केरल हैज़ प्रपोज द नेटिविटी कार्ड विल टू इंट्रोड्यूस अ परमानेंट फोटो ID फॉर दोज बॉर्न इन स्टेट और टू इट्स एंसेस्टर्स, ठीक है। द 78th जोमी नेशनल डे जो है सेलिब्रेट हुआ है कहाँ पर? मणिपुर में। द न्यू 3mm क्रैब स्पीसीज ग्लैथिया बालासुब्रमण्यम कहाँ पर डिस्कवर किया गया इसको?
लक्षद्वीप में। सैयद 3G जो है ये नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, डेवलप किया गया ईरान के द्वारा। पलामू टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ है 1GB दीदी इनिशिएटिव फॉर वीमेन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन फरवरी 2026। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में। फिर यहाँ पर है तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में, इज सेटिंग अप अ 25 करोड़ एडवांस्ड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। रॉब जेटन की बात करें तो यह यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर बने नीदरलैंड्स के। फिर निधि छिब्बर जो है इनको चार्ज दिया गया है CEO ऑफ नीति आयोग आफ्टर BVR सुब्रमण्यम जो है इनका टर्म एंड हो चुका है उसके बाद, ठीक है। गोवा होस्टेड द वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026। नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले है हंगेरियन ऑथर है यहाँ पे लाज्लो कर्जना-होकई, इनको जो है लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला 2025 में, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार यागी, इनको जो है नोबेल प्राइज मिला 2025 का केमिस्ट्री के फील्ड में। द मेरा हो चोंगवा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? मणिपुर में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है, याद रखना। शुभांशु शुक्ला वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांच एम्बेसडर ऑफ बुल्डथन 2025। खालिद एल एनानी जो है इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल यूनेस्को का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2025 में अपॉइंट हुए थे ये। UPI बिकम द फर्स्ट पेमेंट सिस्टम पार्टनर ऑन पेपल वर्ल्ड। DRDO recently released the Indian Radio Software Architecture Standard 1.0. B.S. Chandrasekhar and Brain Lara has been given the Lifetime Achievement Award at the CET Cricket Rating Award 2025. नक्श प्रोग्राम की बात करें, हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम टू स्ट्रीमलाइन द ऑनलाइन अप्रूवल ऑफ लैंड सर्वे एंड लेआउट प्लान्स। गवर्नमेंट लॉन्चिंग द ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी एट पुरी ऑफ ओडिशा। इंडिया इज सेट टू होस्ट 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये भारत में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया मुंबई वन ऐप टू इनेबल सीमलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेवल अक्रॉस मुंबई यूजिंग अ सिंगल QR कोड टिकट। कैलिफोर्निया ऑफ US हैज ऑफिशियली डिक्लेयर दिवाली स्टेट हॉलीडे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बिकमिंग द थर्ड, ऐसा करने वाला थर्ड बना है ये। फिर यहाँ पे लिंथोई चैनाम्बम हैज वन द फर्स्ट मेडल एट द जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर इंडिया इन जूडो। नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस इज द बनिहाल पास सिचुएटेड। बनिहाल पास जो है हिमालय के किस रेंज में सिचुएटेड है? ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, लद्दाख या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखो अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो अभी आपने करेंट अफेयर्स पढ़ा इसकी PDF आपको जो है फ्री में प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, आपको जो है पे करना पड़ता है इसके लिए। 251 अगर आप पे करोगे तो 12 मंथ की जो है आपको डेली करेंट अफेयर्स मिलेगी। इसी का अगर आप 6 मंथ का लेना चाहते हो तो 151 में ले सकते हो। बाकी 65 में हमारा जो है मंथली करेंट अफेयर्स आता है 6 मंथ का। आपको यहाँ पर आपको जो है ना 3 तरह की PDF प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। एक तो आपको जो है 250 MCQs वाला मिल जाता है, फिर इसका जो है एक कन्वर्टेड PDF मिलता है, फिर इसके बाद जो है ना इसका वन लाइनर एक PDF मिलता है, ठीक है, तो ये आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट 2026 का टॉपिक वाइज करेंट अफेयर जो है ना जनवरी टू जून का, ये आपको 65 में मिलेगा। यहाँ पर आपको 21 प्लस या फिर 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर कराए जाते हैं। सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना करेंट अफेयर्स के, सबके सेपरेट आपको PDF प्रोवाइड करा जाता है। किसी भी तरह का अगर आपको इश्यू है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए एंड स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।